नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। सराय में रोड पर खड़ी गाड़ी को लेकर ठेके संचालक ने अज्ञात बदमाश बुलाकर अमन गोयल, जो कि आम आदमी पार्टी के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके साथ मारपीट की। वह उनको अधमरा कर वहीं छोड़कर भाग गए और उन्होंने पूरी गाड़ी को तहस नहस कर दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दे दी है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें अमन गोयल के सिर पर गंभीर चोटें आने से उनके माथे पर 10 से 12 टांके लगे हैं और उनके हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। उसे मार रहे हैं, मैं गया बचाने तो इतने में उन्होंने देखा, उनको छोड़ कर फिर मेरे पास भागने लगे। उन्होंने मेरे को यहाँ पे चोट मारी हुई है। किस चीज़ से हमला किया था? डंडे थे, रॉड थी। करीबन कितने आदमी थे? कम से कम 15-20 जने तो वहाँ पे और बाकी पीछे थे। अच्छा। उन्होंने फिर मेरे यहाँ पे मारा है। मेरा आईफोन था वो पूरा टूट गया। वो थाने में जमा। कौन है वो लोग, आप जानते हैं उनको? एक कोई गौरव एक गिरीश है और कई लोग ऐसे हैं जो हम सामने देखेंगे तो पहचानेंगे। किस लिए झगड़ा हुआ था? कोई पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था कि कोई गाड़ी से हटा लो, वो तार चेंज हो रहे थे तो इसलिए गाड़ी को हमने अभी हटवा देते 15-20 जने। फिर हम अभी बताते तुम हम क्या हैं, हम दिखा देते हैं, हमारे सामने ये, हमारे सामने कोई बोल नहीं सकता, हम ये कर दें। FIR होगी? हाँ, FIR होगी। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी है? अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं करी। अभी आरोपी पकड़े नहीं गए। कहाँ चोट आई है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। ये ठेकेदार हैं जो शराब माफिया हैं। इनका काम है अवैध तरीके से शराब बेचना, और शराब ठेकेदारों का तो आपके पास जग जाहिर है। बीते लॉकडाउन में जो इन्होंने शराब के रूप में अवैध रूप से काम करे हैं, लेकिन हमारा इस बात से सरोकार नहीं है। कल क्या था कि हमारे एक किराएदार है रमन आहूजा, उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी ठेके के बाहर, वो भी सड़क पे, लेकिन वो इधर की तरफ के तार बदली कर रही थी पुलिस। वो नहीं, हमारी मार्केट में ही लगाता है, वो दूसरी तरफ लगाता भी नहीं है। तो शराब माफियाओं के जो ठेकेदारों के हिस्सेदार हैं, उसमें एक गिरीश और एक दूसरा गौरव, उन दोनों आदमियों ने गाड़ी हटाने के लिए, मैं और मेरा भाई थे, हमसे कहा। तो हमने कहा कि रमन आहूजा ना थोड़ा, उसका भाई चाबी जेब में चली गई, पहलादपुर तक गया है, आ जाएगा, चाबी दे देंगे, हटवा देंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि अभी हटाओ और ये हटाओ। इस बात पे उसकी हमारी कहासुनी हो गई। उस दौरान भी गौरव ये कह रहा था कि भाई रोड वाले लड़के बुलाओ, ये बुलाओ। तो मैंने, जो लैंडलॉर्ड है यहाँ का, जिसकी ज़मीन में ये अवैध रूप से ठेका चल रहा है, सच्चाई तो ये है कि रेजिडेंशियल इलाके में इस ठेके को अनुमति सरकार ने सारे नियम ताक कर दी हुई है। 2 मंदिर हैं जिन मंदिरों से 100 मीटर के दायरे में ठेका नहीं खुलना चाहिए, ये मंदिरों के दायरे में भी आते हैं। दूसरी बात, रेजिडेंशियल प्लॉट है ये, जहाँ लोग बाग निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं, यहाँ पे जितनी भी बेटी बहनें निकलती हैं, उन पे दारूबाज शाम को दारू पी के फबती कसते हैं। ये भी हमने 1-2 बार इनके संज्ञान में डाला है। लेकिन कल ठेके को ये इन्होंने गाड़ी हटाने को लेके इनको हमारी कहासुनी हुई। ये एक बात करीबन कोई 5:30-6 बजे की। चलिए मैं रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर बल्लभगढ़ की कई हलवाई की दुकानों पर त्योहारों को लेकर छापेमारी की और इन दुकानों पर मिठाइयों के सैंपल भरे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना था कि यदि मिठाइयों के सैंपल फेल पाए गए तो दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के मेन बाजार का है, जहां मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मिठाई की दुकान पर छापेमारी करने पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बल्लभगढ़ की कई दुकानों पर छापेमारी की और मिठाई के नमूने भरे हैं। रमेश हलवाई की दुकान के मालिक अनिल कुमार की माने तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहां मिठाई के सैंपल लेने आए हैं। मिठाई के सैंपल ले लिए हैं और अनिल का कहना था कि उनकी मिठाइयों में कभी भी किसी तरह की शिकायत तक नहीं मिली है। 4 सैंपल लिए, ये तो रूटीन में हमारे साथ, हम जो माल बेचते हैं उनको सैंपलिंग होती रहती है समय समय पे। आज इनके साथ CM फ्लाइंग भी है, उन्होंने पूरी दुकान की जांच करी है, जहाँ से उन्होंने समझा वहाँ से उन्होंने सैंपल उठाए हैं। इससे पहले भी कभी आपको सैंपलिंग? हाँ, सैंपलिंग हमारी तो पुस्तरी दुकान है। हम करीब बहुत टाइम से हम तो छोटे छोटे सैंपलिंग होते देख रहे हैं। 40 साल 45 साल पहले से तो हमें याद है, समय समय सैंपलिंग होती रहती है। त्योहारों के समय में जिस तरह से मिलावटी मिठाइयों की बातें सामने आती हैं, आपके यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन इस बार जो यहाँ पर टेस्टिंग की गई है, क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे ग्राहकों को, या कैसे आप जो है एहतियात बरतते हैं इन चीज़ों को लेकर? सर ऐसा है कि मिलावटी जो मिठाइयाँ होती है ना, उसके साथ जीप पे रखने के बाद ना तुरंत उसमें पता पड़ जाती है। मिलावटी मिठाई को हम जीप पे रखेंगे तो उसके टेस्ट से पता पड़ जाती है। जो मिठाई अच्छी होगी, मतलब क्वालिटी वाइज होगी, तो खाने में अच्छी लगेगी।
जो उसमें मिलावट होगी वो खाने में बहुत ज़्यादा आपको पता पड़ जाएगा भी इस मिलाई ये ठीक नहीं है। अगर वो ख़राब टेस्ट है तो समझो उसकी मतलब उसमें मिलावट है। सर बाज़ारों में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच ने 50,000 के इनामी बदमाश को मार गिराया, जबकि एक बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी क्राइम की माने तो पुलिस ने इस मुठभेड़ में 50,000 के इनामी 23 साल के रोहित उर्फ लंबू, जो कि फरीदाबाद में हुए विकास चौधरी हत्या मामले में फरार चल रहे थे, जबकि गुरुग्राम में भी कई गाड़ी लूट, हत्या के प्रयास जैसी संगीन वारदातों में फरार चल रहा था, जिस पर फरीदाबाद पुलिस ने 25,000 का इनाम और गुरुग्राम पुलिस ने भी 25,000 का इनाम घोषित किया हुआ था, उसे मार गिराया है। एसीपी क्राइम की माने तो दोनों बदमाशों का संबंध जेल में बंद गैंगस्टर कौशल के साथ था। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सुबह गुरुग्राम पुलिस ने किया है। आज हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 की यूनिट को एक सूचना मिली थी कि कई मामलों में वांछित एक अपराधी जो लूटपाट करने में आदी है और हत्या, लूट, मर्डर, डकैती इस तरह के उनमें वांछित है, वो ताउडू रोड से और यहाँ पे गुड़गांव में आके कोई वारदात करने के फिराक में है। अगर नाकाबंदी की जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है, जिस पे हमारी क्राइम यूनिट ने वहाँ पे नाकाबंदी की और ड्यूरिंग नाकाबंदी वहाँ पे एक स्विफ्ट कार आई, जिसको पहली पार्टी ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के आगे भागने की कोशिश की। दूसरी पार्टी ने रोका तो उनको टक्कर मारी और उनकी पत्थर में वहाँ गाड़ी अटक गई और उन्होंने उतर के पुलिस पार्टी में फायर किया। पुलिस पार्टी ने भी। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पलवल महिला थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना नाम बदलकर नाबालिग लड़की को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला थाना प्रभारी रेखा ने बताया कि उन्हें मुखबिर की खास सूचना प्राप्त हुई कि लव जिहाद का आरोपी हतीन मोड़ के पास मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही एएसआई अनीता के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई और आरोपी को काबू कर लिया गया। मैंने शिकायत दी थी कि भाई ये जो आरोपी है ये पहले अपना नाम राहुल बताता था और मुझे ज़बरदस्ती मतलब अपहरण करके ले गया और अपने पास रखा और मेरे साथ लगातार बार बार बलात्कार करता रहा। और जब मुझे इसका पता लगा कि भाई ये राहुल नहीं, इसका नाम साजिद है, तो मैंने मुकदमा दर्ज कर तो पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करा दिया था। हमने अपना मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसमें आज आरोपी साजिद सन ऑफ जमशेद को गिरफ्तार कर लिया 3 मोड़ से। और नाम का कैसे पता लगा? ये शादी का दबाव बना रहा, धर्म परिवर्तन के लिए क्या कर रहा था? नहीं, ये भाई ये हिंदू की लड़की को फंसाने के चक्कर में और भाई अब इसने अपना नाम चेंज कर रखा था। लेकिन जैसे लड़की को पता लगा कि भाई ये मोहनदन है तो लड़की ने विरोध किया और मुकदमा दर्ज करा दिया। लड़की पर दबाव डाला था धर्म परिवर्तन के लिए? जी हाँ, लड़की ने यही कहा था भाई मेरे को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालता था। गिरफ्तार कर लिया? जी सर। अब क्या कार्रवाई चल रही है? आज गिरफ्तार हो गया, कल कोर्ट में पेश कर दिया गया। में बात करेंगे अगली खबर की। पलवल, सोनीपत और पानीपत में जहरीली शराब से मरने वालों की बढ़ती संख्या को लेकर पलवल पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। बिना परमिट के शराब बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने जहां अपना अभियान तेज कर दिया है, वहीं मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ भी लगातार जारी है। पलवल पुलिस से मिले आंकड़ों पर नजर डालें तो नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें से 170 किलोग्राम अफीम, 530 चूरा पोस्त और 1392 किलोग्राम, 637 ग्राम गांजा और 85 ग्राम सुल्फा बरामद किया जा चुका है। शराब बेचने वालों के खिलाफ करीब 400 मुकदमे दर्ज कर इनके कब्जे से 38,000 से ज्यादा देशी शराब बोतल बरामद की गई हैं। इसके अलावा 31,566 बोतल अंग्रेजी शराब, 3636 बोतल बियर बरामद की गई है। कच्ची शराब बनाने पर प्रयोग करने वाले 224 लीटर लाहन भी बरामद किया जा चुका है। इस संबंध में जैसे ही ये घटनाएं सामने आई, हमारे राज्य सरकार की तरफ से भी और हमारे डीजीपी साहब की तरफ से सख्त निर्देश आए कि अवैध शराब बिक्री के ऊपर और जो भी ये अवैध खुर्दे हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने उसी समय अपने वैसे भी हमारा पुलिस पलवल में जो इलीगल स्मगलिंग है या लीकर की जो भी है इन पे
लगाम हम कसते रहते हैं, लेकिन इसके बाद हम थोड़ा और अलर्ट हुए और हमने सभी पुलिस स्टेशन से SHOs को सख्त निर्देश दिए कि जो ये खुर्दों पे या कोई इलीगल कहीं कोई छोटे मात्रा में शराब बेच रहा है, क्योंकि उसकी कोई इलीगल सेंटिटी नहीं होती, वो नकली है, असली है, तो उससे ज़्यादा खतरा होता है किसी भी की जान को। तो उन पे स्पेशल हम ध्यान दे के सभी थानों में पिछले एक हफ्ता से अगर आप देखें तो हम कहीं से 1 पेटी 2 पेटी या कितने भी सभी पुलिस स्टेशन पर रिकवरी हो रही है। और ये सब त्यौहार तक अब आने वाले चलिए बात करेंगे अगली खबर की। दादरी में 46 वर्ष पहले सरकार ने किसानों की उपजाऊ जमीन को अनुसूचित जाति के लिए कॉलोनी विकसित करने के लिए अधिग्रहित किया था। 4.5 दशक बाद भी जमीन का उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण अवैध कब्जे होते जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित दादरी के किसानों ने उपायुक्त राजेश जोगपाल को ज्ञापन देते हुए सरकार व प्रशासन से जमीन वापस देने की गुहार लगाई है। इस मामले को कृषि मंत्री JP दलाल व भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह के संज्ञान में लाया गया है, ताकि ये भूमि उपयोग न होने पर किसानों को वापस दी जाए। एक सर जो दादरी के अंदर 48 एकड़ भूमि है जो कांग्रेस के समय एक्वायर की गई थी, अब वो भूमि कब्जा किया जा रहा है, उसके ऊपर शहर के अंदर की है, लेकिन किसी तरह का कोई कब्जा नहीं करने देंगे। प्रशासन अपना काम करेगा। दादरी हो या भिवानी हो, इस किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, कानून की उल्लंघना नहीं करने दी जाएगी। तो उसके ऊपर जो गरीबों के लिए उसको एक्वायर किया गया था, लेकिन जो भी बताया मैंने आपको, कोई आदमी सरकारी भूमि पे कब्जा नहीं कर सकता। प्रशासन अपना काम करेगा। किसानों ने मांग की है कि काफ़ी जगह किसानों को जो वापसी दी गई है, तो इस प्रकार की वापसी दी जाएगी या क्या? विमल चंद जी, आपकी ज़मीन थी यहाँ पे? ये ज़मीन हमारी सन 73 में एक्वायर करी थी और 1 रुपये 10 पैसे के भाव से खरीदी थी गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती। और उसके बाद जो है कई केसेस हो गए, जो लोगों की रिलीज भी हो चुकी है ज़मीनें, और आज तक हमने जो है थक चुके हैं। केस लड़ के सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हम। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।